श्री राधारमण गिरिधारी गिरिधारी नाथ बनवारी। श्री राधारमण गिरिधारी गिरिधारी नाथ बनवारी। बनवारी नाथ गिरिधारी बनवारी नाथ गिरिधारी गिरिधारी नाथ बनवारी बनवारी नाथ गिरिधारी। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवु सदसर त्याजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय नंद के गोपाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था, बलदेव शर्मा जी श्री हरि राधे राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। मन में यह शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आए। वहां पर देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं, यद्यपि वृक्षों का गिरने का कोई कारण नहीं नजर आया। वहीं उनके सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक घटना कैसे, दुर्घटना कैसे घट गई। वहीं कुछ दूर बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो काम है। ये दोनों वृक्ष बीच में से होकर निकल रहा था। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। नारायण हरि नारायण हरि। और बोला, उसके बाद हमने इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे कि नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, ये कैसे हो सकता है। आदमियों निकलने की बात है, तुम्हें कोई भ्रम हो गया। नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल के सीट रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उनकी रस्सी खोल दी, रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी गोपियों के फुसलाने के से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले वाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। कुंडली दादी जी राधे राधे, डॉक्टर मुकेश भारद्वाज जी राधे राधे। कभी उनके हाथ की कठली पुतली होकर सर्वथा उनके अधीन हो गए। कभी आज्ञा से पीड़ा ले आते, कभी खड़ाऊ ले आते, कभी अपने प्रेमी भक्तजनों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लग जाते। नारायण हरि नारायण हरि। एक दो कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल लो फल। इतने सुनते ही भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजुली में अनाज लेकर दौड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया था। फल बेचने वाले ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए और उधर भगवान ने भी उनकी फल रखने वाली टोकरी
रत्नों से भर दई। जिनने भक्ति करी दिन रात, वो नर नहीं रहे खाली। जिनने भक्ति करी दिन रात, वो नर नहीं रहे खाली। प्रभु से उन्होंने प्रेम किया, वो खाली कैसे रह सकते हैं? उन्होंने फल, सारे फल दे दिए और फल दोनों हाथ फल से भर गए। उधर से भगवान ने फल रखने वाली टोकरी जो थी उसको रत्नों से भर दिया। नारायण हरि, नारायण हरि। जो सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उनको कभी कभी रहने नहीं देते। हम देखते हैं कि एक भगत हुआ धन्ना जाट, और वो कहीं से किसी ने बता दिया कि भगवान को जो है समर्पण करके ही भोजन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, पर भगवान को की सेवा करनी चाहिए जिस तरह हम अपने शरीर की करते हैं। तो भगवतमय हो गया। और कवि ने 4 लाइनें उसके बारे में कही है, हरियाणवी में वो मैं बताता हूं। धन्ना जाट चला खेत बोवण ने न्यू मनसूबा करके, और रस्ते के मां बीज बांट दिए मुट्ठी भर भर के। गर्गों ने उसको कहा था, जा खेत बोया, बीज दिया, रास्ते में भगत मिले उसको कुछ मांगने वाले कि भाई हमें भीख दो, भिक्षा दो। उन्होंने अपना बीज वाला जो है वो सारा बीज ही लुटा दिया उनको, संतों को। धन्ना जाट चला खेत बोवण ने न्यू मनसूबा करके, और रस्ते के मैं बीज बांट दिए मुट्ठी भर भर के। और फर्जी बोया खेत भगत ने खाली मुट्ठी धर के, जो पोर होता है उसके ऊपर खाली मुट्ठी धर के बो दिया। और ऐसा कर्म करया था भगत ने निज घर कांते डर के। हीरे मोती जवाहरात तने बिना बीज निपजाया, और ऋषि मुनि सिर मार मरे ना भेद तुम्हारा पाया। हे भगवान शान तेरी न्यारी अजब अनोखी माया, ऋषि मुनि सिर मार मरे ना भेद तुम्हारा पाया। तो भगवान की माया अपरंपार है। टोकरी फल वाले रखने वाले की टोकरी माता की रत्नों से भर दी। मोनू शर्मा जी राधे राधे। फिर एक दिन खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए। तब रोहिणी ने पुकारा, ओ कृष्णो बलराम जल्दी आओ, परंतु वे रोहिणी के पुकारने पर नहीं आए। तब यशोदा जी को भेजा रोहिणी ने, परंतु वो श्री कृष्ण और बलराम ग्वालों के साथ देर से खेल रहे थे। यशोदा ने जाकर उनको पुकारा। मेरे प्यारे कन्हैया हो, कृष्ण कमलन बेटा हो, माँ का दूध पी लो, खेलते खेलते थक गए हो। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेवा किया था, अब तो कुछ तुम्हें खाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। बालक लोग भी आज आनंदित करो, बालक आओ हमें आनंदित करो। अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ बालको। और आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। नारायण हरि। जन्म नक्षत्र, जन्मदिन नहीं बोला गया यहां पर, जन्म नक्षत्र। और पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। जन्म नक्षत्र मनाते थे तो गौदान करते थे। संजीव शर्मा संजू जी राधे राधे। अब तुम नहा धोकर खा पी कर और करके खेलना। वे चराचर जगत के श्रोमणी भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार
एक हाथ से बलराम, दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर घर ले आई और फिर उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वो किया। जब नंद बाबा आदमी बूढ़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तो वो इकट्ठे होकर ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। एक बूढ़ा गोप था, उसका नाम था उपनंद। उसने कहा, भाइयों यहाँ बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत अनिष्टकारी है, इसलिए हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला ये है कि हमें यहाँ से अपना डेरा डंडा उठा करके कूच कर देना चाहिए। नारायण हरि नारायण, यहाँ से चल पड़ना चाहिए। देखो, पहले तो ये नंदराय का लाडला पूतना के संगुल से किसी प्रकार छूटा, फिर दूसरी छकड़ा उसके ऊपर गिरते गिरते बचा, फिर बौंडरधारी तूफान के रूप में आके दैत्य ने और इसे मृत्यु के मुख में डाल दिया था और वहां से चट्टान पर गिराते हुए हमारे कुल देवताओं ने इसी को बचाया। यमला अर्जुन वृक्षों के गिरने के समय बीच में आकर और कोई बालक नहीं मरा, देखो ये भी नहीं मरा और भी नहीं मरा कोई। इसमें यही समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की है, और इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे, हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले जाएं। यहाँ से पास एक वृंदावन नाम का वन है, उसमें छोटे छोटे और बहुत से नए नए हरे हरे वन हैं, पेड़ हैं, बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास, हरी भरी लता वनस्पतियां हमारे पशुओं के लिए बहुत हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। नारायण हरि नारायण। उपनंद की बात सुनकर सभी लोगों ने कहा, ठीक है ठीक है। सबने लोगों ने अपनी गाय झुंड की झुंड गाय के ठीक ही छकड़ों पर घर की सामग्री लाद करके वृंदावन की यात्रा शुरू कर दी। नारायण हरि नारायण हरि। ग्वालों ने बूढ़ों बच्चों स्त्रियों सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया। स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर के और बड़ी सावधानी से चलने लगे। नारायण हरि नारायण हरि। कोरे ग्वाले नहीं थे ये, धनुष बाण रखते थे, अपनी रक्षा भी करना जानते थे। गौर बछड़ों को तो सबसे आगे कर लिया, उनके पीछे पीछे सींग तुर्री जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे और गोपियां गीत गाती हुई यशोदा रानी रोहिणी जी सज धज करके अपने पुत्र कृष्ण और बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन करके कभी नहीं आती थी। परीक्षित, वृंदावन का हरा हरा वन, अत्यंत मनोहर पर्वत गोवर्धन और यमुना नदी के सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। नारायण हरि नारायण। राम और श्याम दोनों अपनी तोतली बोली अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े बड़े हुए तो फिर वो बछड़े चराने लगे अपने और दूसरे ग्वालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते। गायों के रहने के स्थान यानी गोष्ठ, गाय के रहने के स्थान को बोलते हैं गोष्ठ, गोष्ठ के पास ही अपने बछड़ों को चराते यानी गोचर भूमि। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल ढेलवास से ढेले और गोलियां फेंक रहे हैं। कभी सांड बनकर अड़कते आपस में लड़ते हैं तो कोई दूसरी ओर मोर कोयल बंदर की बोलियां निकालते हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते हैं। एक दिन की बात है कि श्याम और बलराम अपने प्रेमी शिखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उन्होंने उनकी मारने की नीयत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर रहा है। शंकरलाल जांगड़ा जी, आर्यनगर से, राधे राधे जी। भगवान ऐसे हो गए, मैं जानते हूं उसको पहचानते नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उस बछड़े के पूंछ के साथ उनके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया और नीचे गिर करके वो दैत्य श्री बहुत से कैथ के वृक्षों को लेकर के गिर पड़ा
यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। नारायण हरि नारायण। और कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित जो सारे लोगों के रक्षक है वे श्याम राम वत्स बाल यानी बछड़े चरवाहे बन करके बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे सवेरे उठकर कलेवे की सामग्री लेते बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है कि सब अपने झुंड के झुंड बच्चों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर लेकर ग्वाल बालों ने देखा कि बहुत बड़ा जीव बैठा है। मानो ने देखा कि मानो कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देख करके डर गए। वास्तव में वह बक नाम का बड़ा भारी असुर था। बकासुर जो बगलों का रूप धारण करके आया था, उसकी चोंच बड़ी तीखी थी। उसने झपटकर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगला श्री कृष्ण को निगल गया तो वह चेत हो गए। परंतु श्री कृष्ण लोक पिता में ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। वे बगले के तालू के नीचे पूछ कर और तालवे के नीचे उनका तालू जलाने लगे। उस दैत्य से कृष्ण के ऊपर बिना प्रकार का घाव किए झपटे पर उसने वापिस उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उनको चोट करने के लिए टूट पड़ा। ये कंस का भेजा हुआ था, उसका सखा था बकासुर। भगवान ने दोनों हाथों से ऊपर नीचे की उसकी चोंच पकड़ के उसको वहीं पाट करके फेंक दिया। नारायण हरि नारायण हरि। और सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित होकर के प्रशंसा करने लगे। ये घटना सुनकर के सारे लोगों को सुनाई। बकासुर के वध की घटना सुनकर के सब गोप आश्चर्यचकित हो गए। वे आपस में कहने लगे, हाय कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा परंतु इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। नंद बाबा आदिगण सब सोचने लगे, ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। गर्गाचार्य जी ने जितनी बातें कही थी सब की सब 16 आने ठीक उतर रही है। नंद बाबा इस प्रकार आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। परीक्षित एक दिन नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करके विचार से उठ गए और सबको ग्वाल वालों को जगा करके बछड़ों को आगे करके चल पड़े और खेल खेलते हुए विचरने लगे। कोई बांसुरी बजा रहा, कोई सींग फूंक रहा, कोई मोरों के साथ गुनगुना रहा। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपके का खेल खेल रहे। कोई पानी में अपनी परछाई देकर हंसी कर रहा और माया मोहित विषयों के लिए दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वो आराध्य देव परमेश्वरशाली परमेश्वर है और माया मोहित विषयांधों के लिए केवल एक वो मनुष्य के बालक मात्र हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल रहे हैं। अगासुर पूतना और इतनी समय में वहां पर कंस ने एक और महान दैत्य अघासुर भेजा जो कि पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वो कृष्ण को देख करके सोचा कि आज मैं अपनी बहन और भाई का मौत का बदला लूंगा। ऐसा निश्चय करके वह अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। सचित मनोपति जी राधे राधे। उसकी नियत सब बालकों को निकल जाने के लिए थी, इसलिए उसने गुफा जैसा अपना मुंह फाड़ रखा था। अगासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि ये कोई वृंदावन की शोभा है इस वन की, क्योंकि उसके सूर्य की किरणें जैसा उसकी दिखाई दे रही थी जीभ अंदर से लाल लाल। ग्वाल बाल ने कहा, देखो ऐसा जान पड़ता है कहीं इधर जंगल में आग लगी है और इधर से कोई गर्म तीखी हवा आ रही है। वो उसका सांस आ रहा था गर्म।
उनमें से किसी एक ने कहा चलो हम इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या है, हमें निगल जाएगा, क्योंकि और निगल कहे जाएगा कृष्ण हमारे को बचाने के लिए है, ऐसा सोच करके और वो जो है ना उसके अगासुर के मुंह में घुस गए। भगवान ने सोचा कि ये तो राक्षस है और समस्त ग्वाल वाले उसके मुंह में जाने से बचाना चाहिए। इस प्रकार सोच रहे थे कि सब के सबल ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए। नारायण हरि नारायण। उसका कारण ये था, हाँ, परंतु अगासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। क्यों? उसने सोचा कि मेरी बहन पूतना और भाई बकासुर को मारने वाला कृष्ण जब तक मुंह में नहीं आ जाए तब तक इनको नहीं निगलूंगा, सबको साथ निगलूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये एकमात्र रक्षक मैं ही उनका हूं, तो द्रवित हो गए और वे अपना कर्तव्य निश्चित करके स्वयं उसके मुंह में स्वयं घुस गए। नारायण हरि नारायण हरि। अगासुर बछड़ों और ग्वाल वालों से भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों में दबाकर चूर चूर करना चाहता था कि इतने समय में ही भगवान अविनाशी कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर गले में अपने शरीर की बड़ी फुर्ती से उसके गले में अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। गले में थे अभी, और इतना बड़ा कर दिया कि उसकी सांस रुक करके आंखें उल्ट गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र को फोड़ कर बाहर निकल गए। नारायण हरि। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल की जय। अजगर के स्थूल शरीर में से एक अत्यंत मजबूत और महान ज्योति निकली। उस ज्योति से 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी और वो देखते ही देखते सारी भगवान के अंदर समा गई ज्योति। ब्रह्मा जी ने जब वह ध्वनि सुनी तो अपने वाहन पर चढ़कर आए। यह महिमा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने के लिए दूध गुफा सी बनी रही। वो भगवान ने जो ग्वाल वालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अगासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपने कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में की थी। नारायण हरि नारायण हरि। परंतु ग्वाल वालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था यानी 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के उसको ब्रज में जाकर 6ठे वर्ष में जाकर बताया, 1 साल बाद बताया। शौनकादि ऋषियों युधिष्ठिर में कृष्ण ने राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। और परीक्षित ने अमृतमयी लीला के लिए अपने चित्त को वश में कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा कि ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में जाकर 6ठे वर्ष में सुनाई। ये तो मेरे समझ में नहीं आया, ये क्या बात है, 1 साल बाद सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम बड़े भाग्यवान हो, ये भगवान की लीला है, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि भगवान ने अपने साथी ग्वाल बालों को मृत्यु रूप अगासुर के मुंह से बचा लिया। इसके बाद ये यमुना के पुलीन पर आए और कहने लगे, मित्रों, यमुना जी का यह पुलीन अत्यंत रमणीय है, हम लोगों को यहां पर बैठ करके भोजन कर लेना चाहिए। नारायण हरि नारायण हरि। दिन चढ़ आया है और इतने समय हम भूख से पीड़ित और इतने में बछड़े पानी पीकर समीप धीरे धीरे हरी घास चरते रहे। ग्वालों ने कहा ठीक है। उन्होंने बछड़ों को पानी पिलाकर हरी घास में छोड़ दिया और अपने अपने छिक्के खोलकर भगवान के साथ बड़े आनंद से भोजन करने लगे। नारायण हरि नारायण। उस समय
टिफिन तो होते नहीं थे, छींके होते थे। एक कपड़े का छालना सा लेकर के उसमें अपनी रोटी बांध लेते थे। तो उनको बोलते हैं छींके। उनको निकाल निकाल के अपने भोजन करने लगे। सब के सब मुख श्री कृष्ण की ओर थे। भोजन के समय श्री कृष्ण के साथ बैठे ग्वाल बाल शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की लीला में तन्मय हो गए। परीक्षित ब्रह्मा जी पहले से ही आकाश में उपस्थित थे और प्रभु के प्रभाव से अगासुर का मोक्ष देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए उन्होंने सोचा कि लीला से मनुष्य बालक बने भगवान श्री कृष्ण की और कोई मनोरमय लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ों को और फिर भगवान श्री कृष्ण के चल जाने पर ग्वाल वालों को भी अनंतर ले जाकर रख दिया। बछड़े न देख करके ग्वालों ने कहा कि भाई बछड़े, तो कृष्ण ने कहा कि भाई अब तुम रुको। हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए हुई वो चल पड़े और वो कहा कि भाई मैं अभी देख कर आता हूं। परंतु भगवान ने सारा ढूंढा, ना बछड़े मिले। वो वापिस आए तो वहां पर ब्रह्मा जी ने उन ग्वालों को भी छिपा दिया। ग्वाले भी नहीं मिले। चारों ओर ढूंढा, ग्वाल बाल भी नहीं है। पर तो जब ग्वाल और बछड़े कहीं नहीं मिले तो तुरंत जान गए कि ये ब्रह्मा जी का कार्य है। और इसके बाद परीक्षित हुए बालक और बछड़े जितनी संख्या में जितने थे, जितने छोटे बड़े शरीर जैसे थे, वैसे जिनके गले में जो भी पहनावा था, कोई वस्त्राभूषण, बांसुरी, सींग पत्ते, छिंके जितने जिसने जो जो ले रखे थे वैसे ही बन गए उतने रूपों में। और सर्वात्मा भगवान स्वयं भी बछड़े बन गए और स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए और खेलते हुए ग्वाल बालों के साथ ब्रज में प्रवेश किया। नारायण हरि, नारायण हरि। परीक्षित इस प्रकार 1 साल तक चलता रहा और इन गायों और ग्वालों का मातृभाव पहले जैसा ही ईश्वरीय ज्ञान रहित रहा। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए सब गायों को भी अपना मौका देते रहे उनका दूध पीने का। और सब जो गोपियां थी उनके बच्चों के रूप में भी उनके स्तन का दूध पीते रहे। 1 वर्ष पूरा होने में जब 5-6 रातें शेष थी, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन चोटी पर घास चर रही थी। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते एक दूर बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौ का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। ये अपनी सुध बुध खो बैठी। और जिन गौओं के और भी बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आई। साल के अंदर तो और भी बछड़े हो गए, गाय ब्याई कुछ। गोपों ने रोकने का गायों को प्रयास किया, परंतु वो कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे जहां बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। गोपों ने बच्चों को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौवें और ग्वालों की उन संतानों पर जिन्होंने अपनी मां का दूध पीना छोड़ दिया है, वे भी प्रेम संपत्ति और अनुरूप उत्कंठा बढ़ रही है। तब वे विचार में पड़ गए, यह कौन सी माया है। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि सारे जो बछड़े और ग्वाल वालों के रूप में केवल भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण है। नारायण हरि, नारायण हरि। तब उन्होंने कृष्ण से कहा, भगवान ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता है न कोई ऋषि है और आप ही अकेले इनमें प्रकाशित हो रहे हैं। आप बता दीजिए कि आप प्रकाशित क्यों इस तरह बछड़े, बालक, सींग, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हो। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी बातें बताई। बलराम जी सारी बातें जान ली। परीक्षित तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रह्म में वापस लौट आए
और उनके कालगणना के हिसाब से उनका केवल एक त्रुटि ही समय हुआ था। एक त्रुटि कितनी होती है? जितनी देर में एक तीखी सुई से कमल की पंखड़ी को छेद करे, इतनी देर ब्रह्मा जी की तो इतनी देर हुई थी। और यहां पर 1 साल बीत गया था मनुष्यों का। नारायण हरि नारायण। वे सोचने लगे और उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल पहले की भांति क्रीड़ा कर रहे हैं लगातार। वे सोचने लगे कि गोकुल में जितने ग्वाल बाल बछड़े वे भी मेरी माया में सैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, अब तक वो सचेत नहीं हुए। तब ये इतने दूसरे बछड़े कहां से आए और ग्वाले बालक कहां से आए? ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञात दृष्टि से रहस्य खोलना चाहा, परंतु उनमें से असली कौन से हैं ये समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण की माया से मुग्ध हो रहे हैं। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि उसी समय देखते देखते सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देने लगे। नारायण हरि नारायण हरि। सबके सब पीताम्बरधारी, शंख चक्र गदा पद्म से युक्त श्याम वर्ण चतुर्भुज। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे, उसकी महिमा साधारण है। यहां तक भी ब्रह्मा जी भी समस्त विद्याओं के अधिपति है, परंतु फिर भी वे भगवान के दिव्य स्वरूप को तनिक भी नहीं समझ सके। यह क्या है? नारायण हरि नारायण हरि। सोनू राज लीजिए राधे राधे। जब ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते तो हमारी औकात क्या है? नारायण हरि नारायण हरि। हम कैसे समझ सकते हैं भगवान को? उनकी आंखें मुंद गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के इस मोह और असमर्था को जान करके बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माला का पर्दा हटा लिया और इससे ब्रह्मा जी का भाई ये ज्ञान हुआ और वे मानो फिर जी कर मरकर जी उठे। अब उन्होंने अपना नेत्र खोला तो तभी उन्हें अपना शरीर और जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे तब उन्हें पहले दिशाएं और उसके बाद उसके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा ही प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहराते हुए वृक्षों की पाते शोभा हो रही है। वृंदावन बिहारी लाल रटे जा राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम में क्रोध तृष्णा आदि प्रवेश नहीं कर सकती। वहां स्वभाव से भी परस्पर दुस्तज्य वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। नारायण हरि नारायण। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। एक होने पर भी उनके सखा है, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है, उसका ज्ञान अगाध होने पर भी अपने ग्वाल बालों और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले हाथ में दही भात का कोर वो अपने टुकड़ा लेकर चले थे, वही अभी उनके हाथ में है और ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी देखते ही उन्हें स्पर्श से बहुत देर तक भगवान के चरणों में पड़े रहे और फिर धीरे धीरे उठे और उनके नेत्रों के आंसू पोंछे और प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देख करके उनका जो है बड़ी नम्रता से उनका सिर झुक गया और वे कांपने लगे और अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। कथा समाप्त होत है सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ